सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, परमात्मा की भूख ना लगना सबसे बड़ा रोग है, आत्मा की तृष्णा। चलिए जानते हैं, इस विचार के माध्यम से, संवाद के माध्यम से आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, कबीर कोड़ी जोड़ लख करोड़ी, चलते बार कछु ना मिलियो लंगोटी तोरी। महापुरुषों, माया को मन में रखने से या विषय वासनाओं को मन में जगा देने से कभी किसी को सुख नहीं मिलता, और यह सिद्धांत सदा से सत्य रहा है। हम यह देख भी रहे हैं। हम संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हम परिवारों में रहते हैं, तो यहाँ पर यही सब घटित हो रहा है। यानी यही हो रहा है, फरीदा में जानिया दुख मुझको, दुख सब जग ऊंचे चढ़ के देखिया। घर घर यही यज्ञ, अर्थात इंसान के द्वारा इसके तन मन धन के अहंकार के कारण, और यह सब कुछ अपना है, यह समझने के कारण इसके जीवन में अनेकों दुख, अनेकों तृष्णाएं और अनेकों कामनाएं आती रहती है। जिस शरीर को हम अपना समझ रहे हैं, हम इसको सुंदर समझ रहे हैं, तो इसके लिए महात्माओं ने कहा है कि यह तन खाक की ढेरी है, यानी खाक का तेरा यह जिस्म बना हुआ है, यह शरीर हर एक का जाने वाला है। और भी कहा गया है कि कबीर धोरी सकेल के पुड़िया, बांधी दे दिवस चार को पैखना अंत खेतो संत महात्मा। तो सात संगत जी, यह जानते हैं, इसलिए यह शरीरों के भ्रमों में नहीं पड़ते, बल्कि यह शरीर के में केवल इस निरंकार प्रभु परमात्मा को ही देखते हैं। यह मानते हैं कि यह सुंदरता, यह आकर्षण, यह इस माटी से बने शरीर में नहीं हुआ करती, यह तो इस आत्मा में होती है। बिना आत्मा के यह शरीर क्या है? सात्संगत जी, मिट्टी की खाक की ढेरी, यह सभी सौंदर्य, यह सभी अच्छाई, यह तो केवल इस निरंकार की है, शरीरों की नहीं। लेकिन इंसान शरीर को ही मूल समझ बैठा है, तो यह इसकी भूल है। जैसे कि लालटेन या बल्ब पर कोई भी कीड़ा पतंगा बैठ जाता और उसकी परछाई दूर दीवार पर पड़ती है, तो हमें वह परछाई बहुत बड़ी दिखाई देती है। और अगर कोई इंसान लकड़ी या झाड़ू लेकर उस दीवार पर पड़ने वाली कीड़ी की उस परछाई को केवल इसलिए पीटना शुरू कर दे कि कीड़ा वहां से हट जाए, तो क्या ऐसा करने से वह कीड़ा उस लालटेन से हट सकता है? नहीं हटेगा। साथ संगत जी, तो इसी प्रकार से यह विषयों का कीड़ा भी वास्तव में इंसान के मन पर बैठा हुआ है, और जब तक इंसान इसे अपने मन से नहीं हटाएगा, या जब तक इंसान का अपने मन पर नियंत्रण नहीं होगा, तो तब तक इंसान सुख पा ही नहीं सकता। जब तक हमारा मन लोभ लालसाओं में फंसा हुआ रहेगा, तब तक हमारी बुद्धि भी मला नहीं रहेगी, यह ठीक से काम नहीं करेगी। जैसे एक इंसान के पास एक आदमी आकर कहता है कि मेरे घर में बहुत से मेहमान आए हैं, तो मुझे आप अपने कुछ बर्तन दे दो, तो उनसे गिनकर उसे बर्तन दे दिए। और अगले दिन वह आदमी जब उसके बर्तन लौटाने आया, तो वह 4-5 बर्तन ज्यादा लेकर आया। फिर बर्तन गिनकर उस इंसान ने उससे पूछा कि ये 4-5 बर्तन ज्यादा क्यों लाए हो? तो आदमी बोला कि यह बर्तन तुम्हारे ही है, यह इन बर्तनों के बच्चे हैं जो रात को ही हुए थे, और आपके बर्तनों ने ही इन्हें पैदा किया है। तो वह इंसान बड़ा खुश हुआ और उसने वह सारे बर्तन रख लिए। फिर कुछ समय बाद वह आदमी फिर से उस इंसान के पास आया और कहने लगे कि आज मेरे घर में बहुत बड़ी हैसियत के मेहमान आए हुए, इसलिए आज मुझे आप अपने चांदी के बर्तन दे दो। तो उस इंसान ने सोचा कि यह तो बर्तन बढ़ाकर ही लौटाता है, तो उसने उसे चांदी के बर्तन दे दिए। लेकिन अगले दिन वह बर्तन लौटाने नहीं आया, तो उसने उसके घर जाकर पूछा कि मेरे बर्तन आप क्यों नहीं लौटाए?
तो साथ संगत जी आदमी कहता है कि भाई साहब आपके सारे बर्तन तो रात को ही मर गए थे। तो वह इंसान बड़े गुस्से में होकर कहता है कि भला बर्तन भी कभी मरा करते हैं, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तो फिर उस आदमी ने कहा कि अगर बर्तनों के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो क्या वह मर नहीं सकते? तो यह सुनकर उस इंसान की बोलती बंद हो गई। तो महापुरुषों दास के कहने का भाव बस यही है कि लालच में पड़े उस इंसान की अकल यह भी नहीं सोच सकती कि बर्तनों के बच्चे नहीं होते। अर्थात विषय वासनाओं का और लोभ लालसाओं का और अनेकों विषयों की कामनाओं का कीड़ा जब तक हमारे मन में बैठा रहेगा तो तब तक हमें यह चैन से रहने नहीं देगा, सुकून से रहने नहीं देगा और ना ही यह हमारा ज्ञान और भक्ति में ही लगने देगा। तो इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि हमें यथा योग्य भोगों को भोगते हुए उन्हें अपने मन में नहीं रखना चाहिए। साथ संगत जी हमें उनमें लिप्त होना नहीं चाहिए। कहने का भाव कि हमें अपने मन में कभी भी विषयों की कामना, लालसा या तृष्णाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें अपने मन में हमेशा से निरंकार और इसके सिमरन को ही बसाकर रखना चाहिए। यही ब्रह्मज्ञानियों का, भक्तों का और महापुरुषों का सदैव से चलन रहा है साथ संगत जी। लेकिन कई इंसान अपने मन में यह भी सोच लेते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होना या इस प्रभु की प्राप्ति करना तो यह कोई सरल बात नहीं है। अर्थात प्रभु की प्राप्ति के लिए तो कई जन्म लेने पड़ते हैं। तो फिर उन्हें यही कहना पड़ता है कि चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि वही जन्म जिसमें तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होनी है यह वही हो? क्योंकि हो चुके या आने वाले जन्मों के बारे में तो कोई भी नहीं जानता है। और क्या अगर किसी इंसान ने एक सप्ताह से भोजन नहीं किया तो उसे अपनी भूख मिटाने के लिए पूरे सप्ताह खाते रहना पड़ेगा। और अगर एक कपड़ा 1 महीने से फटा हुआ है तो क्या उसे सिलने में भी 1 महीना ही लगेगा? नहीं साथ संगत जी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर सुई धागा हो तो सिलाई करने में 1 पल भी नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा से मिलने में देरी नहीं लगती है। और यह पैगाम हर युग में हर इंसान तक पहुंचता रहा है और आज भी पहुंच रहा है। सूफी संत बुल्ले शाह जी जब अपने गुरु के पास पहुंचे और उन्होंने गुरु से प्रार्थना की कि मुझे रब का पता बतला दो, तो उन्होंने भी यही कहा कि बुलिया रब्दा की पाना इधर पुटना उधरो लाना, यानी रब का पाना तो बहुत ही सहज और सरल बताया है और यह काम बहुत जल्दी हो सकता है। सतगुरु की कृपा से सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करते ही जैसे राजा जनक को भी जब प्रभु की प्राप्ति हुई थी तो वहां भी यही शर्त रखी गई थी कि मैं एक रकाब में पांव रखूं तो दूसरे में पैर पहुंचने तक ज्ञान हो जाना चाहिए, सत्य और झूठ की पहचान हो जानी चाहिए। और इसी तरह राम जी जब गुरु वशिष्ठ जी के पास गए थे तो उन्होंने भी कहा कि एक फूल को मसलने में देरी हो सकती है लेकिन इस प्रभु की पहचान करने में देरी नहीं हो सकती। तो कहने का भाव साथ संगत जी, अगर हमें सच्चे और पूर्ण गुरु मिल जाए तो फिर परमात्मा की प्राप्ति होने में कुछ भी देरी नहीं लगती है। लेकिन इंसान यह सोच लेता है कि अभी आवश्यकता ही क्या है, अभी जरूरत ही क्या है प्रभु की प्राप्ति की, या फिर कभी कर लेंगे। तो इसी के लिए महापुरुष कहते हैं कि अभी अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो अंत में भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। और महापुरुष इंसान को चेतावनी भी देते रहे हैं कि अगर तूने संसार में आकर अपनी इस आत्मा का कल्याण नहीं किया और सारे दूसरे काम तू करता रहा तो फिर समय आने पर तू पछताना भी पड़ेगा। कहने का भाव कि जैसे चाह तक एक बूंद पानी के लिए तरसता रहे और उसके मर जाने के बाद भले ही उसे सागर मिल जाए तो उसका कुछ बनने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से कोई इंसान नदी में डूब रहा है और उसकी सांसें टूट जाए फिर किसे बचाएंगे? तो समय रहते इस प्रभु की जानकारी प्राप्त कर ले। आज निरंकारी मिशन संसार को इस परमात्मा की जानकारी प्राप्त करवा रहा है और दास को यह देखकर बड़ी हैरानी भी होती है कि निरंकारी मिशन जगह जगह पर यह आवाज दे रहा है कि आओ इस प्रभु
परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर लो, लेकिन इंसान है कि महापुरुषों की इस आवाज को अनसुनी करके अपने तरीके से ही प्रभु की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार के यत्न किए जा रहा है। इंसान के मन में प्रभु की प्राप्ति की जिज्ञासा तो जाग रही है, लेकिन इसको मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है। जैसे हम भूख बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम नींबू पानी पीते हैं, और कोई कुछ और कर लेता है तो इससे भूख तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर आगे खाने के लिए कुछ नहीं है तो इसका नतीजा पेट में दर्द होने लगेगा और दिल भी घबराने लगेगा। साथ संगत जी, दास के कहने का भाव यही है कि भूख चाहे बढ़ाई जाए या फिर वह सहज रूप में भूख लगी हो, तो दोनों ही अवस्था में उसे शांत करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात इसमें कोई शक नहीं कि इंसान प्रभु के ज्ञान की मन में भूख या जिज्ञासा तो रखता है, और इसके लिए वह जप तप या कर्मकांड भी करता रहता है, लेकिन फिर भी इसको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती और वह तड़पते रहता है। और दूसरी तरफ हालात यह है कि कुछ लोगों को भी भूख ही नहीं लगती। वह डॉक्टर या वैद्य के पास जाते और डॉक्टर कहता है कि इसके लीवर में जरूर कोई खराबी है या इसका जिगर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण इसे भूख नहीं लग रही है। तो महापुरुषों, इसी प्रकार से इंसान को अगर इस प्रभु परमात्मा की भूख नहीं है तो यह भी इंसान का एक बहुत बड़ा रोग है, जिसका इलाज होना बहुत जरूरी है। तभी इंसान का इस जीवन में आने का मकसद पूर्ण हो सकता है। तो महापुरुषों, दास ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो दास वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ संगत जी और दास की आप सभी संतों के चरणों में एक प्यारी सी अरदास और है, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। प्यारे संतों, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का इन विचारों से एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही साथ संगत जी दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सब की छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।